जय मसीह की पूरी कलिसियानो, पास्टर जी नो, मेरे आत्मिक पिता नो, जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे आज बहुत बड़ा मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर पाऊँ, उसकी महिमा कर पाऊँ अपनी गवाही के द्वारा। हाँ जी। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा है अक्षय। हाँ। और वो काफ़ी समय से नशा करता था और बहुत परेशान करता था। बहुत मतलब ये लगा लो कि घर में कोई शांति नहीं थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, रोने पीटने का माहौल रहता था घर में। कौन सा नशा करता था आपका बेटा? वो स्मैक का नशा करता था। स्मैक? जी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। कितने साल तो? ये 10-12 साल की बात। 10-12 साल तो ज्यादा ही हो गया। ज्यादा ही हो गया। जी जी। कितना नशा करता सी डेली? बहुत पूरा दिन होश में नहीं रहता था, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो पैसा कहाँ से आ रहा था? पैसा घर से ही लेता था। अच्छा। जबरदस्ती लेता था, जबरदस्ती जी, तोड़ फोड़ करता था, छीन झपट। अगर पैसा नहीं मिलता तो तोड़ फोड़ करता, लड़ाई झगड़ा करके लड़ाई झगड़ा करता, पैसे लेने जी, तो फिर ओदा नशा करना। जी, भाग जाना पैसे लेके फिर, और फिर नशा करके ही वापस आना। फिर जब होश आनी तब फिर वही उसने दोबारा ऐसे ही काम करना। नहीं तो तोड़ फोड़ कर देंदा सी, जिदा तुसी लिखिया टीवी, जी जी, फ्रिजर, भांडे, जी जी, सोफा सेट, मतलब जो आया हाँ, जो भी कुछ हाथ में आया तो उसी तोड़ देना कि तोड़ देते सी एक बारी सारा कुछ? हाँ, तोड़ देता सी। तोड़ देता सी। अच्छा। जी जी जी। पैर के टीवी जैसा उतारा दीवार से और नीचे रखा और उसके ओदा इलाज नहीं कराया जिदा नशा छडाऊ के अंदर लोग लेके जाते हैं अलग अलग? नहीं, वो मैं परमेश्वर में 10-11 साल से हूँ। अच्छा। बैप्टिज्म भी ले रखा है हस्बैंड वाइफ ने। 10-12 साल तो मसीह भी आ जी जी, ता भी जी जी, आप बेटे दा छुटकारा नहीं होया? नहीं हुआ। बड़ी बड़ी संगतें की हमने। अच्छा। और लगभग जहाँ भी हमें लोग बताते रहे, हाँ, हम वहीं संगत में जाते रहे, चंडीगढ़, दिल्ली, अच्छा, और जलंधर। और अब लास्ट में हम आपके पास अभी 7 वीरवार पहले 10-12 साल उस बेटे दे लिए घूमते रहे हैं। जी जी, दिल्ली जी भी नहीं छड़िया कोई चर्च, ते आप पंजाब च भी नहीं? पंजाब में भी एक बार आए बस। अच्छा जी, चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़, पर उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया। नहीं। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? आज कितवा वीरवार है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा 7वां वीरवार है पास्टर जी। इधर यूट्यूब से पता चला था। यूट्यूब तो देखा? जी जी। हाँ, की होया? जी, उस दिन स्पेशल नशे वालों की प्रेयर हो रखी थी। हाँ। और मैं अचानक यूट्यूब लगा के बैठ गई तो ऊपर लिखा था हाँ कि नशे के लिए छुटकारा। बिल्कुल, फादर साहब का मिशन है, परमेश्वर ने दिता। जी जी, तो मैंने ये मैंने पूरा देखा फिर। अच्छा जी, मैंने पूरा देखा उस दिन, और मुझे विश्वास, मेरे मन को ऐसा लगा कि अब मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, और ये मेरे बेटे के जीवन में काम होगा। अच्छा। क्योंकि बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहाँ। मैंने फिर लगातार मैंने वीडियो देखनी शुरू कर दी। लगातार मैं वीडियो देखने लगी और पास्टर जी से जुड़ने लगी। मैं ऑनलाइन देखने लग गए? जी जी, ऑनलाइन यूट्यूब ते देखा? जी जी। और वो मीटिंग सी मेरा मिशन ड्रग फ्री पंजाब, जिदा आज भी है। जी जी, आज परिवारां दा एकजुट होने दा मीटिंग है, और नशा छड्डण वालियां लई भी प्रेयर होनी है। वो मीटिंग नु देखा, फिर देखना शुरू किया। जी, मैं देखती रही, रेगुलर देखती रही मैं। फिर मेरे हस्बैंड ITBP में है, ये बाहर रहते हैं, गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी में है। अच्छा। मैंने इनसे बात की कि अब बहुत हो गया, अब आप मेरा साथ दो ना दो। हाँ। मैं अकेले निकलूंगी अपने बच्चे को लेके। अच्छा। और अब मैं बैठूंगी नहीं। अब मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे बोला कि जाओ जहाँ तुम्हें जाना, तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैंने यूट्यूब पर देखा है। अच्छा। और वहाँ नशे का छुटकारा हो रहा है। हाँ। और फिर मैंने उसके बाद गवाहियाँ भी सुनी हैं उसके, तो मुझे भी विश्वास था। मैंने कहा वहाँ जाके परमेश्वर मेरे जीवन में भी एक बड़ा काम करेगा, एक बड़ी गवाही मेरे जीवन में बनेगी। हाँ। और मैं परमेश्वर का आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने जो मैंने चाहा, और ये 7 मैं सप्ताह हो गया उसने नहीं 7 वीक तो तुसी आ रहे हैं ले हैंड कराया? जी जी, 7 वीरवार तो? जी जी, 7 वीरवार लगातार ले हैंड होया। जी जी, ते ओही बेटा जेड़ा 10-12 साल तो चिट्टे दा नशा कर रहा, जी जी, वो आज 1 महीने तो जी, तुसी लिखिया वो बिल्कुल आजाद आ। 1.5 महीने से। 1.5 महीने तो जी, ਉਹਨੇ कोई नशा नहीं किया। ना ना ना,
घर च कोई तोड़फोड़ नहीं, ना 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 कोई लड़ाई नहीं नहीं। है। नहीं, अच्छा आया होया। ये आया हुआ है। हाँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो कहीं भी चर्च में नहीं गया। हाँ। आज तक वो कहीं चर्च में नहीं गया। अच्छा। चाहे भले ही हमारे पड़ोस में चर्च था, वो वहां भी नहीं गया। अच्छा। वो बोलता था आप लोग जाओ, और यहाँ आने के लिए वो एक दिन पहले उत्साहित हो जाता है। एक दिन पहले बोलने लगता है मम्मी अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो, बैग पैक कर लो, कल हमें जलंधर जाना है। 7 वीरवार ले हैंड होया जी जी और अज बेटा आजाद। बिल्कुल आजाद आ, हुण कोई नशा नहीं। जी। और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी महाभिषेक च लगातार ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ही नहीं ਸੀਗਾ। तारीफ करो। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ जी। कि एक जो बाप है एक औलाद के सामने आता है। मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, हाँ मैं अच्छे को काबू कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन वो बच्चा मेरे से काबू नहीं हुआ। लेकिन देखो यहाँ हुआ हो। परमेश्वर का काम हुआ जी। मैं अपने आत्मिक पिता फैरिस मसीह जी का बहुत दिल से धन्यवाद शुक्र अदा करती हूँ। करते सच में मेरे लिए वो परमेश्वर उतरे हैं और उन्होंने मेरे जीवन में काम किया। मेरे जीवन में सर पास्टर जी सुनो, बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। जी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਸੀ, जी जी ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਆਏ, ਹੱਥ ਆਇਆ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਹੀ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਇੰਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ जी ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹੁਣ, जी और मैं पहली बार आया। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ये ਆਏ। आज पहली बार आए हैं। ਵਾਹ, ये परसों आए थे ना छुट्टी पर। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੂਗਾ, ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਸੁਧਾਰੂਗਾ, बिल्कुल बिल्कुल। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। आज वो सुधर गया, लेकिन इससे पहले मैंने कई बार सोचा उसको उसमें डालूं, फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, जब अकेला ही हम लड़का। चर्च में जाते थे पास्टर अकेला ही जी, बेटा है मेरा। वो अच्छा। पास्टर जी से हम बोलते थे अपने पादरी से कि प्रार्थना करो ऐसा ऐसा, तो वो बोल देते थे कि नशा मुक्ति में डाल मुक्ति दो। में डाल दो। पर ओहो। कभी लेकिन हमने परमेश्वर ने कभी हमारे मन को तैयार नहीं किया। कभी भी हम सोचते भी हम थे कि इस लेके बार नहीं गए। करेंगे इस बार, पर परमेश्वर मन को तैयार नहीं करता था, पीछे हटा देता था। क्योंकि परमेश्वर का काम खुद का काम था, वो अपना काम करना चाहते थे हमारे जीवन में ना। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, जी जी 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, जी ਅੱਜ ਬਿਲकुल ਆਜ਼ਾਦ ਆ। जी। और यही है भवन में है परमेश्वर के। और मैं सेवा भी की उसने आज। फ्राइ- आप क्या कहना चाहेंगे, फिर आप क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों मैं को? ये कहना चाहूँगा कि ये महाभिषेक चर्च एक अनोखा चर्च है। हाँ इसमें जो संभव नहीं, असंभव भी कार्य संभव हो सकता है। वाह, जी, ये हम पहली बार आया आज। मैं वो कह रहे हैं, पहली बार कहते हैं कि महाभिषेक हो चर्चा ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। महाभिषेक ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ। मैं पास्टर जी मैंने बहुत झेला है। मैंने इतना झेला है पास्टर जी, मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरा एक ही बेटा है, और वो भी मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं, 8 साल में मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटी है मेरी। ਓਹੋ, और मैंने इस बच्चे के साथ जब से- ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। जब मेरा बेटा हुआ तब भी मैं अकेली थी, और मैंने 12 साल इसके साथ दुख उठाया, तब भी मैं अकेली रही। मैं यही प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, परमेश्वर मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, पर मुझे आवाज़ आती थी कि मैं तेरे साथ हूँ। वाह, और इस वचन पे मैं चलती रहेगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं अकेली, जब मैं यहाँ शुरू किया मैं अकेली आई, और फिर 2 बार मेरे बेटा नहीं आया, वो फिर उधर ही चला गया दोस्तों में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं रात को बाहर निकलते हुए भी डरती थी, मैं पूरी नाइट का सफ़र करके मैं यहाँ आई, और मैं पूरी नाइट का सफ़र करके मैं देहरादून गई। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं खुश हूँ। मैं परमेश्वर में बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि जो दुख मैंने उठाया वो दुख तो कुछ भी नहीं था। आज जो खुशी है वो बहुत बड़ी है। तारीफ करो सब जन, जोरदार ताली बजा के। इसे लिए परमेश्वर ने महाअभिषेक भेजा और अपने अगुवे ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, और एक बड़ा मिशन दिता, जिदे अंदर आज
परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। और पर मैं एक बात और कहनी चाहूँगी कि जब मैंने इनसे बात की मैं बड़ी परेशान हो गई थी। अब मैं इस बेटे का क्या करूँ, क्योंकि उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई है इस चक्कर में ना, अच्छा। और 5 साल की बेटी है। तो मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अब आपके बस का तो कुछ नहीं, आपने मेरा साथ कभी नहीं दिया, अब मैं जाऊँगी। तो मैंने इनसे कहा कि ये तो मैं अंकुर नरोला के यहाँ जाऊँगी, पैसों का इंतजाम करो, क्योंकि वहाँ पता है सुना था कि वहाँ पैसे लेके ले हैंड होती है। मैंने कहा कितने भी लगे अब मैं, मेरे लिए पैसों का इंतजाम करो, मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं विजेंद्र पास्टर जी के यहाँ जाऊँगी। वहाँ मुझे पता चला कि 25,000 ले रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। इधर कितने पैसे लेके आए ਜਦੋਂ ਆਏ? कुछ नहीं लेके आई पास्टर जी, अच्छा। खाली हाथ आई, कुछ नहीं लेके आए पास्टर जी। महाअभिषेक परमेश्वर ने ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, जी जी जी। ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ। अब वही कहना चाहूंगी ना पास्टर जी की, देखो परमेश्वर ने मुझे वहां से भी कैसे छुड़ाया, ਹਾਂ, नहीं तो मैं तो पैसे लेके जाने वाली थी। ਆਰਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। और क्या मैंने सोचा बच्चे के सामने क्या है, आज भी इसका है कल भी इसका ਹਾਂ है। ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਭੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। जी ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ जी जी। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। और इस जगह लेके आया कि जहाँ कुछ भी नहीं लगा मेरा, ਵਾਹ, खाली हाथ आई थी और परमेश्वर ने मुझे भर के भेज दिया। ਓ ਜੀਸਸ। ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜਾਉਨੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। पास्टर जी एक बात ਹਾਂਜੀ, और कहूंगी कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं अपने घर में आनंदित हूँ। मेरे घर में मैं और मेरे बेटा ही है। एक दिन ऐसा था कि मैं जैसा खाना बनाती थी, इंतजार करती थी, वो मेरा खाना ऐसा रखा रहता था, ओहो। क्योंकि मेरे बेटे का कोई टाइम नहीं था। वो 2 बजे आया, वो 3 बजे चला गया, वो 4 बजे आया, वो 5 बजे चला गया। आज मैं परमेश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज मेरा बेटा मेरे साथ बैठ के खाना खाता है। जीसस, आज मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है। जब आवाज लगाओ तो मेरा बेटा बोलता है। वाह, नहीं तो मैं, आप विश्वास नहीं करोगे पास्टर जी, मैं जमीन पे लेट के तड़पती थी, ऐसे ढूंढती थी, ओहो, ऐसे ढूंढती थी कि कहाँ चला गया। और मैं शक्ल भी नहीं दिखती थी, वो ऐसे चुपचाप निकलता था, चुपचाप आता। तो मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज इस मेले में मैं अपने बेटे को ढूंढ पाई। वाह, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का दास का धन्यवाद करती हूँ, जिनका हाथ मेरे ऊपर आया, आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ करो, कितनी बड़ी खुशी परमेश्वर ने ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛੁਡਾਇਆ।